नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मध्यकालीन यूरोपीय साहित्य यानी मेडिएवल लिटरेचर के सबसे महान और प्रभावशाली महाकाव्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे दांते अलिगियरी की अमर रचना द डिवाइन कॉमेडी की। आज के इस लेक्चर में हम विशेष रूप से इन्फर्नो यानी नरक की यात्रा के पहले दो कैंटोज, कैंटो 1 और 2 को गहराई से समझेंगे। द डिवाइन कॉमेडी सिर्फ एक कविता नहीं है, यह ईसाई धर्मशास्त्र, क्रिश्चियन थियोलॉजी, दर्शन और मानवीय मनोविज्ञान का एक विश्वकोश है। यह पूरी कविता 3 भागों में बंटी है: इन्फर्नो नरक, पुर्गातोरियो पाप शुद्धि का स्थान और पारादीसो स्वर्ग। दांते इस महाकाव्य के लेखक भी हैं और इसके मुख्य पात्र भी। यह एक आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी, जो पाप के घोर अंधकार से शुरू होकर ईश्वर की परम ज्योति और मुक्ति सैल्वेशन तक जाती है। एग्जाम के नजरिए से कैंटो 1 और 2 सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरी कविता की नींव रखते हैं और इसके रूपकात्मक यानी एलिगोरिकल अर्थ को स्थापित करते हैं। तो चलिए दांते के साथ इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। कविता की शुरुआत एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन से होती है, जहां दांते कहते हैं कि अपने जीवन की यात्रा के मध्य में मैंने खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया, क्योंकि मैं सही रास्ता भटक गया था। जीवन के मध्य का अर्थ है लगभग 35 वर्ष की आयु। यह अंधेरा जंगल या डार्कवुड कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ से इस कविता का एलिगोरिकल अर्थ शुरू होता है। यह डार्कवुड इंसान के पाप, सिन और आध्यात्मिक भटकाव का प्रतीक है। दांते ये नहीं जानते कि वह इस जंगल में कैसे पहुंचे, क्योंकि पाप में इंसान अचानक नहीं गिरता, वह धीरे धीरे सत्य के मार्ग से भटकता है, जैसे कोई नींद में चल रहा हो। घबराए हुए दांते जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक पहाड़ी दिखाई देती है, जिसकी चोटी पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। यह सूरज और पहाड़ी ईश्वर की रोशनी और मुक्ति सैल्वेशन का प्रतीक हैं। दांते को उम्मीद मिलती है और वह उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वह उस भयानक अंधेरे से बाहर निकल सकें। लेकिन जैसे ही वह चढ़ना शुरू करते हैं, उनका रास्ता 3 खूंखार जानवर रोक लेते हैं। ये 3 जानवर इंसान के 3 सबसे बड़े पापों का प्रतीक हैं, जो उसे मुक्ति तक पहुंचने से रोकते हैं। सबसे पहले एक तेंदुआ लेपर्ड आता है, जो वासना, लास्ट और धोखाधड़ी फ्रॉड का प्रतीक है। उसके बाद एक शेर लायन आता है, जो अहंकार, प्राइड और हिंसा का प्रतीक है। और अंत में एक मादा भेड़िया शी-वुल्फ आती है, जो लालच, एवरिस और असंयम इनकॉन्टिनेंस का प्रतीक है। ये मादा भेड़िया इतनी डरावनी और भूखी है कि दांते पूरी तरह से हिम्मत हार जाते हैं और वापस उस अंधेरे जंगल की तरफ भागने लगते हैं। जब दांते पूरी तरह से निराशा, डिस्पेयर में डूब जाते हैं, तब उस अंधेरे में उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। यह आकृति प्राचीन रोमन कवि वर्जिल की आत्मा है। दांते वर्जिल को अपना गुरु, अपना आदर्श और अपना लेखक मानते हैं, क्योंकि वर्जिल ने महान रोमन महाकाव्य एनिड लिखा था। दांते उनसे विनती करते हैं कि वह उन्हें उस भयानक भेड़िए से बचाएं। वर्जिल दांते को समझाते हैं कि वह सीधे इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते। इन पापों, जानवरों को हराना अभी उनके बस की बात नहीं है। वर्जिल एक भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में एक ग्रेहाउंड वेल्ट्रो यानी एक शिकारी कुत्ता आएगा, जो इस लालची भेड़िए को मारकर वापस नरक में भेज देगा। यह ग्रेहाउंड किसी भावी राजनीतिक या आध्यात्मिक तारनहार, सेवियर का प्रतीक है। लेकिन तब तक दांते को अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक दूसरा और बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। वर्जिल प्रस्ताव देते हैं कि वह इस यात्रा में दांते के गाइड बनेंगे। उन्हें सबसे पहले इन्फर्नो नरक की गहराइयों में जाना होगा, जहां वे पापियों की भयानक सजाओं को देखेंगे। फिर उन्हें पुर्गातोरियो
जाना होगा, जहां आत्माएं स्वर्ग जाने के लिए अपने पापों को शुद्ध कर रही हैं। लेकिन वर्जिल बताते हैं कि वह दांते को केवल पुर्गातोरियो तक ही ले जा सकते हैं। वर्जिल एक पेगन थे, यानी वह ईसा मसीह के जन्म से पहले पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। स्वर्ग की यात्रा के लिए एक अधिक योग्य आत्मा, जो बाद में बीट्राइस साबित होती हैं, दांते का मार्गदर्शन करेगी। दांते इस कठिन यात्रा के लिए सहमत हो जाते हैं और यहीं कैंटो एक समाप्त होता है। अब हम कैंटो 2 पर आते हैं। शाम ढल रही है, दुनिया के सभी जीव आराम करने जा रहे हैं, लेकिन दांते इस भयानक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। वह कला की देवियों म्यूसिस का आह्वान करते हैं कि वे इस महान अनुभव को लिखने में उनकी मदद करें। लेकिन अचानक दांते के मन में डर और संदेह पैदा हो जाता है। वह वर्जिल से रुकने को कहते हैं और अपनी योग्यता वर्दिनेस पर सवाल उठाते हैं। दांते कहते हैं कि मैं इस यात्रा पर क्यों जाऊं? मुझसे पहले केवल 2 ही जीवित इंसानों ने परलोक की यात्रा की है। एक थे एनियास, जो रोम साम्राज्य की स्थापना के लिए गए थे, और दूसरे थे सेंट पॉल, जो ईसाई धर्म को मजबूत करने के लिए गए थे। दांते कहते हैं कि मैं न तो एनीस हूँ और न ही पॉल हूँ। दांते को लगता है कि वह इस महान ईश्वरीय मिशन के काबिल नहीं है और उनका ये कदम एक मूर्खता हो सकती है। यह दृश्य दांते की कायरता, कावर्डाइज और मानवीय कमजोरी को दर्शाता है। वर्जिल इस डर को तुरंत समझ जाते हैं। वह दांते को बताते हैं कि उनका ये डर केवल एक भ्रम है जो उन्हें उनके महान लक्ष्य से रोक रहा है। इस डर को जड़ से खत्म करने के लिए वर्जिल दांते को वह कहानी सुनाते हैं कि आखिर वर्जिल उनकी मदद करने उस अंधेरे जंगल में क्यों आए थे। वर्जिल बताते हैं कि वह नरक के पहले घेरे लिम्बो में थे। तभी उनके पास स्वर्ग से एक बेहद खूबसूरत और दिव्य महिला आई। उस महिला की आंखों में आंसू थे। वह कोई और नहीं बल्कि बेयाट्रिस थी, जो दांते का वास्तविक जीवन का प्यार और उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा थी। बीट्राइस ने वर्जिल से विनती की कि उनका दोस्त दांते अंधेरे जंगल में फंसा हुआ है और उसकी जान खतरे में है, इसलिए वर्जिल जाकर उसे बचाएं। वर्जिल ने बीट्राइस से पूछा कि वह स्वर्ग का आनंद छोड़कर इस भयानक नरक में क्यों आई हैं। बीट्राइस ने बताया कि उन्हें नरक की आग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उन पर ईश्वर की कृपा है। लेकिन बीट्राइस खुद दांते के पास क्यों आई? यहाँ डिवाइन ग्रेस यानी ईश्वरीय कृपा की एक पूरी श्रृंखला चेन सामने आती है। स्वर्ग में वर्जिन मैरी, जो परम करुणा कंपैशन की प्रतीक हैं, उन्होंने दांते को अंधेरे जंगल में भटकते और संघर्ष करते देखा। उन्हें दांते पर दया आई। उन्होंने सेंट लूसिया, जो दिव्य प्रकाश डिवाइन लाइट की प्रतीक हैं, उन्हें बुलाया और दांते की मदद करने को कहा। सेंट लूसिया बीट्राइस के पास गईं और उनसे कहा कि जिस व्यक्ति ने तुमसे इतना सच्चा प्रेम किया, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती? ये सुनकर बीट्राइस तुरंत लिम्बो में वर्जिल के पास आईं। यह पूरी कहानी सुनकर दांते का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। जब दांते को यह एहसास होता है कि स्वर्ग की 3 महान देवियां वर्जिन मैरी, सेंट लूसिया और बीट्राइस उनके लिए इतनी चिंतित हैं और उनकी रक्षा कर रही हैं, तो उनका सारा डर गायब हो जाता है। दांते कहते हैं कि जैसे रात की कड़ाके की ठंड में एक छोटा सा फूल मुरझाकर बंद हो जाता है, लेकिन सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही वह पूरी तरह से खिल उठता है। ठीक वैसे ही वर्जिल की इन बातों ने उनके मुरझाए हुए साहस को फिर से जीवित कर दिया है। दांते का सारा संकोच खत्म हो जाता है। वह वर्जिल को अपना सच्चा मार्गदर्शक स्वीकार करते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ नरक के उस गहरे और दुर्गम रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर कैंटो 1 और 2 पूरी डिवाइन कॉमेडी का प्रस्तावना प्रोलॉग। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता की कहानी है। हम सब कभी न कभी पाप के डार्क वुड में भटकते हैं। चलिए
एग्जाम से ठीक पहले याद रखने वाली मुख्य बातें अगले 1 मिनट में सुन लीजिए। डार्कवुड इंसान के पाप और भटकाव का प्रतीक है। 3 जानवर, तेंदुआ, शेर और भेड़िया, इंसान की वासना, अहंकार और लालच को दर्शाते हैं। वर्जिल, मानवीय तर्क, ह्यूमन रीजन के प्रतीक हैं, जो हमें पाप की असलियत दिखा सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दिला सकते। मुक्ति के लिए ईश्वरीय प्रेम, डिवाइन लव की आवश्यकता होती है, जिसका प्रतीक बीट्राइस है। कैंटो 2 हमें बताता है कि इंसान अकेले अपने दम पर मुक्ति नहीं पा सकता, उसे डिवाइन ग्रेस यानी ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता होती है, जो वर्जिन मैरी से शुरू होकर बीट्राइस के माध्यम से दांते तक पहुंचती है। अगर आप इन एलिगोरिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो थ्योरी एग्जाम में आप बहुत ही प्रभावशाली उत्तर लिख पाएंगे।